Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या सभी को. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम. कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली अच्छे होंगे. आइए आज की लास्ट क्लास करते हैं. आज आपकी कितनी सारी क्लासेस हुई? सुबह 10 बजे क्लास हुई, फिर आपकी 4 बजे क्लास हुई, फिर आपकी 5 बजे क्लास हुई, फिर आपकी ये 9 बजे क्लास हो रही है. मतलब आपको मैं 20 मिनट करके मैं 4 क्लास आपके लिए अपडेट कर रही हूँ, जहाँ पर कुछ सब नया ही है, कोई रिपीटेड नहीं है और कोई वैसा भी नहीं है. बस रिवीजन के तौर पर और पूरे पीडीएफ बना के हर काम कर रही हूँ. आज क्या पढ़ना है अभी इस क्लास में वो जानते हैं. तो ये है आपकी मैथ की राजन की सीरीज. मैंने आपको पवन करवाया, क्यों करवाया ना, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट करवा दिए, राजन से भी करवा दिए, पवन से भी करवा दिए, जितने इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ थी सारा बताया. आपके पास है, आप रिवीजन भी करते रहिए. मैथ का जो ऑब्जेक्टिव राजन का था वो भी मैंने आपको करवा दिया. आज मैं आपको अतिलघुत्तरी जो वेरी शॉर्ट वाले 1 नंबर वाले होते हैं उनके प्रश्न का जो टॉपिक जितना भी प्रश्न है वो करवाना अब चल रही हूँ स्टार्ट करने आज की इस क्लास से. तो यही आपका मैथ का राजन बचा हुआ है जो कि ये हो रहा है. ये क्लासेस आपकी होगी, उसके बाद फिर और जो मैथ में टॉपिक्स आप कहेंगे वो हम करवा देंगे. मोस्टली मैंने लगभग आपके सारे कहे हुए टॉपिक्स भी करवा दिए हैं. तो ये भी आपका कवर अप हो गया है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की. बज रहे हैं रात के 9, जहाँ पर हम डेली मिलने का पूरा प्रयास रहता है, मिलते भी हैं. हम डेली आराम से क्लास करते हैं. इस वक्त आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ. मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती है. कोई पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, पूरा वीडियो ज़रूर तक देखना. और पीडीएफ जो आजकल हो रहे हैं वो सारे मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा. क्विज वाले क्वेश्चंस करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वो भी आपका टाइम पर हुआ था. और कोई अपडेट होगी तो वो भी आपको बताई जाएगी. एग्ज़ाम जब भी होगा बताया जाएगा. आज तो आपने देखा रिजल्ट आ गया चेयरमैन वाला. और उसके बाद जहाँ तक उम्मीद है कि जल्दी ही प्रक्रिया कुछ होगी, पर जैसे भी पता चलेगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँ. फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है. तब तक आप रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए सुचारू रूप से, ताकि जो हमने इतने दिन से मेहनत की हुई है उसको हम 15 दिन में लापरवाही करके ख़राब ना करें. ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया. अब इसको फटाफट करके सॉल्व करो. दिया गया है स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, अंडर रूट का. तो कैसे दिया है 19,600 बराबर 140 है. अंडर रूट 19,600 140 के बराबर है. तो अंडर रूट 0.0196 का मान क्या होगा. जब अंडर रूट 19,600 140 के बराबर अगर हो रहा है तो वही सेम संख्या यहाँ पर मतलब देख सकते हो कि 0.0196 अगर दिया गया है तो इसका मान क्या होगा. तो आपको थोड़ा सा एक तो रूट निकालने वाला जो है वो मैं एक दिन पढ़ा दूंगी, तो वो देख लेना, क्योंकि रूट निकालने का आता है. एक दो क्वेश्चन आता है कि मतलब एक पंक्ति में इतने गुलाब के फूल लगे हैं तो 10 पंक्तियों में कितने लगे होंगे, 5 गुलाब के लगे होंगे, 5 गेंदे के लगे होंगे. ऐसे कुछ बांट के काफ़ी प्रश्न हैं जो अंडर रूट के तरीके से निकाल कर आते हैं, तो वो मुझे करवाने हैं, तो देख लेंगे. तो ये फिलहाल के लिए आपकी राजन में दिया गया पहला प्रश्न है. आप सभी लगाइए, चलिए लगाइए फटाफट. सभी सारी गर्ल्स और सारे बॉयज़ टाइम से पेपर कॉपी लीजिए और फटाफट सॉल्व करिए. मैं आप अपनी राजन की सीरीज़ को लेकर वहाँ से मत करना, वहाँ से आंसर मत चालाकी नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम के सेंटर में ना सीरीज़ मिलेगी, ना दोस्त मिलेंगे, और ना ही कोई कैलकुलेटर मिलेगा, और टाइम ज़्यादा रहेगा. तो ऐसी चालाकी नहीं करना मेरे साथ, ठीक है. कि सीरीज़ ले लो और बता दो, ध्यान रखना. चलो लगाओ, क्या होगा. लगाइए लगाइए फटाफट, कम ऑन फर्स्ट लगाइए सभी लोग, सारे लोग लगाइए. जिनकी अच्छी है वो भी लगाए, नहीं अच्छी है मैथ वो भी लगाएं. प्रैक्टिस करें, चीज़ें आ जाएंगी. अब देखना क्या है कि हमको अंडर रूट दिया है, दशमलव में दिया है, तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं. तो हमको क्या करना होगा, जो दशमलव में संख्या दी गई उसको पहले आपको रिमूव करना होगा, तभी हम आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे. अब इसको रिमूव करने का सिर्फ जहाँ पॉइंट होता है पॉइंट हटा दो, पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, और जितनी संख्या उस दशमलव के आगे लगी हो उतना आप 0 लगा दो. 4 संख्या है तो ये क्या बन गया आपका, 10,000 बन गया. ठीक है, कितना बन गया, 10,000. अब ये क्या हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 196/10,000 लिख सकते हो कि नहीं. हाँ बिल्कुल लिख सकते हो. दशमलव क्या हो गया, हट गया. तो सबसे पहले इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस अंडर रूट में से दशमलव को हटाकर 196/10,000 के रूप में कर दिया. ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, हाँ सही है. अब 196 किसका होता है, तो 14 गुणे 14 करोगे तो 196 आएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर होता है. अब कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आओगे एकदम सिंपल तरीके से. आपको देखो, अब आपको समझना क्या है कि कट कैसे रहा, यही आप समझ जाओगे तो आप इसको आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं. क्लियर हुआ, समझ में आया. आप कैसे करोगे, देखो ये पता होना चाहिए कि जब हमें इस तरह दिया है कि 14/100 इंटू 14/100 रूट में है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं. लिखना नहीं है फिलहाल, देखो
लिख सकते हो ना। मान क्या आएगा इसका? 14/100 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो बोलो। अब देखो, जैसे √2 दिया है, गुणे √2 दिया रहता है, इतना बराबर क्या होता है? 2 होता है। होता है, होता है ना। सेम उसी तरीके से आपका ये जो दिया हुआ है मान, रूट कैंसिल हो जाता है, और ये 14/100 ये आपका 14/100 हो जाएगा। अब आप 14 में 100 से भाग कर दो तो 0.14 आएगा। समझ में आई बात? चलिए आगे। मैं रुक के आराम से इसको इसलिए बताती हूँ कि जिनको नहीं आता है वो भी साथ साथ आपके चले। जिन्हें आता है बहुत अच्छा है, जिन्हें नहीं आता है मुझे उनको भी बैग से निकालना है। नेक्स्ट आइए, देखिए क्या कह रहा है। 3 रुपये 8 पैसे को रुपए में लिखिए। 3 रुपये, ये क्वेश्चन 2 है। 3 रुपये 8 पैसे को रुपए में लिखो। कैसे लिखोगे? हम जानते हैं कि कभी भी ऐसे सवाल हैं जो मेज़रमेंट के हों, क्वांटिटी के हों, नापतोल के हों, तो हमें सेम चीज़ करनी होती है, सेम क्वांटिटी में वो चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ रुपए में दिया है और पैसे में है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? और कह रहा है कि हमको इसको रुपए के फॉर्म में व्यक्त करना है, तो हम जानते हैं कि हमको जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी के रूप में हम चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए पहले से नियम बताया गया, जैसे अब 3 रुपये है तो 3 रुपये का तो वैसे ही छोड़ दो, ज़रूरत क्या है करने की। जो सेक्शन पैसे का दिया है उसको चेंज करो। तो जब कभी भी हम रुपए से पैसे में जाते हैं, रुपए से पैसे में जाते हैं, तो नोट कर लेना, हमेशा 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से भाग करते हैं। आराम से क्या करो, 8 में 100 से भाग कर दो। तो जब आप 8 में 100 से भाग करोगे तो 0.08 आएगा, और 0.08 अब क्या हो गया? रुपया बन गया। अब इस रुपए में आप 3 को ऐड कर दो, तो जब आप इसमें 3 ऐड कर दोगे तो ये 3.08 रुपये बन जाएगा। कितना बनेगा? 3.08 रुपये। तो अब क्या हुआ? ये आपका रुपए में परिवर्तित हो गया। फिलहाल आपके अभी तक ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आए हुए, लेकिन संभावनाएं हैं कि ऐसे भी चेंज वाले आ सकते हैं, जैसे मीटर किलोमीटर में दिया हो, ठीक है, टाइम सेकंड में दिया हो, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, समभिन्न किसे कहते हैं? समभिन्न किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि जिन भिन्नों के अंश हर से छोटे होते हैं। अंश किसको कहते हैं? नॉमिनेटर को। हर किसको कहते हैं? डिनोमिनेटर को। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो जिन भिन्नों में, यानी कि जिस फ्रैक्शन में अंश का जो मान है, अंश का मान क्या है? 3, हर से छोटा होता है। अंश का मान हर से छोटा होता है, हर का मान क्या है? 5। तो इस प्रकार की जितनी भी भिन्न आपको देखने को मिलेगी वो सभी की सभी आपकी समभिन्न होगी। अब इस तरीके से आपको एक उचित और अनुचित का प्रश्न छांटने को आया था कि निम्न भिन्न में से कौन सा उचित है, कौन अनुचित है। याद आ रहा है? करवाया था अभी, इसी राजन में ही करवाया था। तो आप देख सकते हैं उदाहरण में कि 2/3 है तो अंश जो है छोटा है, 4/7 है तो 4 छोटा है, 3/10 है 3 छोटा है, 1/7 1 छोटा है। तो ये सभी के सभी जोड़े जो दिए गए हैं नंबरों के 4 संख्या हो गई, ये सब क्या है? ये सबके समभिन्न बताते हैं। समभिन्न। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आइए विषम भिन्न। सेम उसी तरीके से है, जिन भिन्नों में अंश जो है हर से बड़ा है या बराबर है तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। अंश क्या है? हर से बड़ा, यानी कि अगर 5 ऊपर है तो 3 नीचे होगा, ठीक है। 8 अगर ऊपर है तो 4 नीचे होगा। अंश बड़ा होना चाहिए हर से, तो ये क्या है? ये विषम भिन्न में आता है। कुछ उदाहरण भी आपको दिया गया है, देख सकते हैं। 5/2 ये भी बड़ा हो गया, 12/7 ये बड़ा हो गया, 8/3 ये बड़ा हो गया, 7/11 ये बड़ा हो गया, 11/3 ये बड़ा हो गया। तो ये सब क्या है? आपके सारे बड़े रूप हो गए। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन दिया है 8.754 को विस्तारित रूप से लिखना है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंड करके लिखना है, एक्सपैंड करके, ठीक है, काफ़ी फैला फैला के लिखना है। तो इसको हम आराम से लिख लेंगे आप लोग कि नहीं लिख लेंगे? बताइए, आराम से लिख लेंगे फ्रेंड्स। जैसे आपको संख्याएं दी गई हैं उसे उतने जिस स्थान पर जो उतना जीरो लगा के उसको एक्सपेंड कर दो। तो ये थोड़ा दशमलव के केस में दिया गया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हमें दिया है 8.754, ठीक है। तो 8 को तो हम 8 ही लिख देंगे, लेकिन इसके बाद जब चीज़ें होंगी तो 7 के साथ हम 0.10 लगाएंगे, 0.07 लिखेंगे, क्योंकि 7th जो है वो 1/10 के स्थान पर है, ठीक है। क्या है? 1/10। अभी ये फ्रैक्शन में दिया, इसको भिन्न में बदलोगे तो 0.7 ही तो आएगा। ये 5 जो है वो आपके 100वें स्थान पर है, ये ना 10th स्थान पर, 10th है 100,000, तो ये किसके स्थान पर? 100 के स्थान पर, यानी कि 5 को हम 5 में 100th लिखते हैं। तो इसको हम जब बदलेंगे तो क्या आएगा? 0.05 ही तो आएगा।
फिर ये 4 वाला जो है 100,000वें स्थान पे है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.004। तो ये इस रूप से अब क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। अब कुछ करना ही नहीं है, देखो 7/10, 5/100 और 100, ये 4 यहाँ पर 4/100 लिख दिया। अरे इसका 100 नहीं होगा, यहाँ पे एक ज़्यादा होगा, हो ही नहीं सकता। ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, एक 0 मिसप्लेस हो गया होगा, ठीक है। तो इस रूप में आपको लिख दीजिए। ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आया वैसे वो तो इतना ईजी नहीं देते वो लोग। आइए, एक जोड़ दिया है, एडिशन भी दिया है, दशमलव के जोड़ दिए हैं, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में दिए हैं 13.279, 3.00064 और 742.0000372, इसको ऐड करना है। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी हम डेसिमल का जोड़ करते हैं या डेसिमल का घटाना करते हैं तो हम एक सीध में लिखते हैं। सीध इन सारे सवालों में बहुत ज़रूरी थी। गुणा करना होता तो हमको सीध की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर जोड़ घटाना भाग करें तो हमको सीध का ध्यान रखना होगा। तो इसको आप सीध में लिख दो, जितने भी पॉइंट है। 13.279 पूरा सीध में। अब ये यहाँ पर देखो 2 है, 2 उतर गया, 7 से 13 होता है, 3 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4 3 7 होता है, 1 हो गया, 8 हो गया। ये ऊपर का 9 यहाँ आ गया, ऊपर का 7 यहाँ आ गया, ऊपर का 2 यहाँ आ गया, 3 3 6 और 6 2 8, ये आपका 8 हो गया। 4 1 5 होता है, 5 हो गया, 7 हो गया, तो 758,279,832। तो इस तरीके से ये यहाँ पर दशमलव का जोड़ है जो कि आपको दिया गया है, ठीक है। चलो फटाफट क्लास को लाइक करिए। आइए सभी फ्रेंड्स, आज आपकी 4 क्लास हुई, इतनी मेहनत हुई, बल्कि बहुत तेरा बिजी शेड्यूल था उसके बावजूद भी। चलिए करिए फटाफट लाइक करिए, जाइए फटाफट लाइक करके आइए। जिसने ना किया, जो कर दिए हो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं किए हैं वो और भी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि लाइक बनता है, एक लाइक तो बनता है ना। एनर्जी नहीं आएगी तो काम कैसे होगा। चले चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नई चीज़ें। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है जो कि आपकी सीरीज में दिया है वही मैं करवा रही हूँ। क्या दिया है 7वां प्रश्न, 1.4 को प्रतिशत के रूप में बदलो। बहुत अच्छा दिया है, आपको दशमलव में दिया है और आपको प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, क्या करेंगे बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से, कुछ नहीं करना, आप 100 से भाग दे दो, आप 100 से भाग दे दो, सिंपल तरीके से आपका सारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक। 100 से आप भागते हैं तो आपका ये चीज़ प्रतिशत के रूप में चेंज हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से। और ये मैंने आपको बहुत सारे सवाल में करके पता है, इसलिए अभी आज नहीं बताऊंगी, बहुत बार मैंने करवाया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट दिया है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है क्योंकि कुछ कुछ पेजेस ठीक है, जैसे भी हम ब्राइटनेस में कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही कर दे। चलिए, कुछ कुछ पेजेस की इमेज क्लियर रहती है, कुछ में थोड़ा ब्लर टाइप की हो जाती है। 18.5 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है, ये भी सही है। दशमलव प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत के दशमलव फॉर्म में दिया हुआ है और हमको इसको भिन्न में बदलना है। 18.5 को दशमलव भिन्न में लिखना है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले दशमलव को हटा दो, ठीक है। क्या करो, दशमलव को हटा दो। तो दशमलव को जब हटाओगे आप तो यहाँ पर 0.5 में लिखा है, यहाँ से जाएगा 1 इसके नीचे आएगा, ये 0 लग गया, यानी कि 185/10% हो गया। अब प्रतिशत में चेंज करना, प्रतिशत में दिया गया है और हमको दशमलव में चेंज करना है। तो हम जानते हैं जब कभी भी हमको ऐसे सवाल दिए गए और हमको दशमलव भिन्न में चेंज करना है तो हम हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो आराम से देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सॉरी 100 से भाग करते हैं। तो आपको ये क्या होगा, 185/10 गुणे मतलब भागे 100 हो गया। अब आपको इस तरीके से दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से गुणा करके इसको रिवर्स करके आपको ये चेंज कर देंगे। तो 185 में सॉल्व कर दो, आपका आराम से आंसर निकल के चला आएगा। 185 में 1000 से भाग दे दो तो 0.185 हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा चेंज करने छोटे छोटे सवाल है, आराम से हो जाएंगे, आप सब कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा लगा लो। थोड़ा सा CBSE ICSE स्कूल के जो बच्चे होते हैं, आस पड़ोस में कोई हो या घर में कोई हो, थोड़ा उनकी किताबें लगा लीजिए। उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास 5 6 के दिए रहते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और आप में से अगर कोई कोचिंग वगैरह पढ़ा रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। 9th देखिए, 112, 252 और 99, ये सब तो समझाने वाला कोई सवाल ही नहीं है कि आपको समझाऊं, लेकिन दिखा दे रहे हैं। लासा निकालना है, LCM, क्या LCM निकालना, LCM से बहुत बार लगवाया है, ठीक है। लगवाया है कि नहीं लगवाया है, पढ़ाया है ना LCM तो बहुत बार लगवाया। अब आपको दिया है 112, 252 और 99। तो LCM कैसे निकालते हैं, आराम से सबसे पहले 2 से शुरुआत हमेशा करते हैं कि 2 से कुछ कट रहा हो तो काट दो। तो 112 56 बार में कट जाएगा, 252 126 बार में कट जाएगा, 99 वैसे का वैसे उतर जाएगा। जो संख्या कटती ही काट देते, नहीं तो उतार देते हैं। फिर 256 जो है वो 28 बार में कट जाएगा, 126 जो है 63 बार में, 99 जो है वैसे का वैसे लिख दो। फिर 3 से करेंगे तो 28 है आपका वैसे का वैसे, 63 जो है वो 21 बार, 99 33 बार में। फिर 3 से काटेंगे तो 28 उतर जाएगा, 21 जो है 7 बार में, 33 जो है वो 11 बार में।
अब फिर 4, फिर देखो इसको काटो तो 7 जो है वो चौर 7, 28 से 7 चौक 28, 7 एक नम 7 और ये 11 यहाँ पर बच गया है। अब आप कुछ करना ही नहीं है, आप देखो क्या लिखोगे। आप इसको और काटना चाहो तो 4 से लेके 4 को 1 कर लो, फिर उसके बाद 11 से लेके एक ही बात हो गई। अब क्या करना है, देखो क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 तोड़े 3, 3 गुणे 7, 7 गुणे 4, 4 गुणे 11, सबको गुणा कर दो तो आपका राइट आंसर निकल कर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आराम से कर लेंगे ना। ये सब बहुत बेसिक है और एलसीएम का एक दो सवाल तो 2 से 3 सवाल तो आ ही जाते हैं और अच्छा भी है। थोड़ा इजी वाले क्वेश्चन ना आ जाएंगे तो कम से कम 12 नंबर का जो पासिंग है वो तो हो जाएगा, जिनको नहीं आता है बिल्कुल भी ना। तो हर चीज़ का जुगाड़ सोच लो। चलो आ जाओ, यहाँ पर दिया है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत से भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में, ये सब मैंने आपको बहुत टाइम बताया और सब कुछ मैंने आपको करवाया, तो ये सब आप कर लेंगे बहुत आराम से। आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये सब आपको लगाना फटाफट आना चाहिए, ठीक है, कुछ करना नहीं है। देखो क्या करोगे, 3 गुणे 25 गुणे 100, 100 से गुणा, 25 से करना 25, 25 100 का 100 क्या आएगा 12, 3 चौक 12, 12% आएगा। ये जो भी किए हो इतना सॉल्व किए हैं, कुछ नहीं, तुरंत निकालने का शॉर्टकट तरीका होता है। ऐसे लगाओ, सीरीज से पढ़ोगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन भी होगी। आगे चलो, 11 क्वेश्चन दिया है, भाग करना है। क्या दिया है, 1,64,138 में आपको 368 से भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक। तो 4 बार में लेके गए हैं, मैंने किया नहीं है देख लेना, और कैलकुलेटर भी नहीं लिया कि मैं चेक करूँ, और इतना बड़ा गुणा नहीं आता ठीक है। तो देख लेना सही है कि नहीं, फिलहाल सही ही होगा। तो ये 368 को 4 बार लेके गए हैं तो 1472 आया, भाग वग दिए, माइनस किए, 3 उतर गया और 11 में से 2 गए 9, ये पूरा ऐसे हो गया। फिर इन्होंने 4 बार लेके गए तो वही आया। उसके बाद 2218 निकल के आया। अब फिर 6 बार लेके गए और 2208 आया। इसमें से 10 बच रहा है शेषफल, तो ये भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया और ये आपका शेषफल हो गया। तो आपने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया नॉर्मल तरीके से। चलो आगे, फिर आपको एक मिक्स फ्रैक्शन का सवाल दे दिया। 12वें में क्या किया, 2 दशही 1/3, 4 से 1/3 को हल करना है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। इधर 2 सही 2 और जो ये सही वाले हैं इसको साइड में कर दो, आराम से हो जाएगा। इसका क्या है, एकदम सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ऐड हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 4 2 6, 6 + 1 + 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली संख्या प्लस में रहती है, तो 6 सही 2/3 आ गया आराम से। चलो 13 क्या दिया है, अच्छा संख्या आपको दी है, इसको शब्दों को आपको इसको शब्दों में लिखना है। तो 43,23,459, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से है, आपको ध्यान अगर आता है तो बहुत अच्छा है, नंबर आराम से मिल जाएंगे। और इसको फैला के रूप में लिखोगे तो इसके आगे कितनी संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या, तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। जितनी संख्या है उसके आगे रहती है उतना हम जीरो लगाते जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं विस्तारित रूप से। ये देखो शब्दों में लिखो और विस्तारित रूप से लिखो, तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट आइए 9,999 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है उसके एक आगे, यानी कि 10,000 होगी, ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बता दो जरा मुझे, चलो फटाफट बताओ क्या होता है, बताइए सभी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहेंगे मैम वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से बिल्कुल भी नहीं कटती हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं होती है जो स्वयं से कटिंग किसी, यानी कि ये इंट्रोवर्ट संख्याएं होती हैं ना, जो अपने आप में ही मस्त रहती, किसी से दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये आपकी अभाज्य संख्या, यानी कि 2 3 5 7 11, ये सभी के सभी क्या हैं, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट आइए, दिया है 487 और 1008 का गुणनफल ज्ञात करना है, आराम से कर लें, कुछ है ही नहीं, गुणा कर दो। तो देखो हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो दिया है, तो ये हम करेंगे कैसे, हम 1000 देखो 8 दिया है तो 1008 को कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1000 + 8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 487 से एक बार 1000 भाग देंगे फिर 8 में, तो इसमें भी आप गुणा कर दो प्लस इसमें आप गुणा कर दो। तो जब आप 4,487 में 1000 से गुणा करोगे तो आपका ये निकल के आएगा, उसके बाद इससे गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा, और दोनों को आप जोड़ दो तो ये आपका ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपके 16 क्वेश्चन हो गए, और आज मैंने 16 तक का ही टारगेट लिया था कि आपको शुरुआत करके 16 प्रश्न करवाऊंगी। तो क्या कोई प्रॉब्लम है, अभी तक के एक भी प्रश्न हम लोगों को ऐसे नहीं मिले जो कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है या बहुत टफ है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, या अगर इस तरह के ज़्यादा आप छोड़ के आते हैं
तो कोई प्रश्न ऐसा मुझे फिलहाल नहीं दिखा जिसमें आपकी गलती होगी। तो मैंने आपकी क्लास में आज आपको प्रश्न करवाया अति लघु उत्तरी का, कल फिर आपको करवाऊंगी और ऐसे ही क्वेश्चन करवा के आपका ये चीज़ का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि आपको फिलहाल सब्जेक्ट में दिक्कत है, ये टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे क्लासेस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।